दोस्तों, अभ्यास 12 तक का काम हो चुका है। 12 अभ्यास कंप्लीट हो चुकी हैं, वो भी हिंदी से संकेत लिपि। जिन अभ्यास में हमें हिंदी से संकेत लिपि बनानी है, बस वही एक्सरसाइज या वही अभ्यास मैंने सॉल्व कराई हैं। क्यों? क्योंकि हमें किताब की जो शॉर्ट हैंड है, उस शॉर्ट हैंड से हिंदी नहीं बनानी। मतलब कुछ अभ्यास जो दे रखी हैं वो उसमें इस तरह से दे रखी हैं कि उसमें संकेत लिपि दे रखी है और उसकी हिंदी बनानी है। वो सारी एक्सरसाइज मैंने छुड़वा दी हैं, क्योंकि जितने भी शब्द चिन्ह हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो तो किताब की भांति बनाए हैं, लेकिन जो शब्द चिन्ह है, आउटलाइन है, वो किताब में ना देखकर वो मैंने सारी की सारी अपने पास से कराई हैं। तो वो आउटलाइन जब अलग है, शब्द चिन्ह अलग हैं, तो वो किताब की शॉर्ट हैंड हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी और हमें उसकी ज़रूरत है भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही शॉर्ट हैंड लिखनी है और अपनी ही शॉर्ट हैंड को हमें पढ़ना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो अभ्यास 12 हो चुकी हैं, ये अभ्यास 14 है। 13वीं अभ्यास वही है, संकेत लिपि से हिंदी, लेकिन हमें वही अभ्यास बनानी है जो हिंदी से संकेत लिपि है। तो ये 14 अभ्यास है और इस अभ्यास के जो वर्ड हैं वो ये दे दिए हैं। इसमें लगभग 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट ये हमें करने हैं और ये देखते हैं कैसे बनाने। बहुत ईजी तरीके से, कुछ इसमें आउटलाइन भी आएंगी, कुछ शब्द चिन्ह भी आएंगे, उन्हें सभी को समझना है, देखना है और उनको याद करना है विद प्रैक्टिस। तो देखते हैं हम, पहला वर्ड है हमारा आटा। तो देखो, आ क्या है? एक मात्रा है। टा क्या है? एक व्यंजन है। टा हमारा क्या है? एक सीधी रेखा में बनता है इस तरह से, ये क्या हो गया? टा। लेकिन आ क्या है? एक मात्रा है। आ को क्या बताया था? ये क्या है? आम, बड़ा आ है, तो ये क्या हो गया? आ की मात्रा हो गई। पहले स्थान पर रखा जाता है आ की मात्रा को डैश से। और ये टा पे भी आ की मात्रा यहाँ पहले स्थान पर, क्योंकि टा के बाद मात्रा है तो इसलिए टा के बाद रखा, तो ये पड़ा जाएगा आटा। ठीक। इसी तरह से आता है माड़। ये माँ बनाते हैं और ये जो ड़ा आता है, अगर हम रा बनाकर इसको काट दें तो ये क्या पढ़ाता है? ड़ा पढ़ाता है। माँ पर आ की मात्रा भी है, तो पहले स्थान पर आ की मात्रा रखते हैं डैश से, क्या पढ़ा जाएगा? माड़। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि मात्राएं पूरा वर्ड लिखने के बाद ही लगानी है। और ये जो कटने वाले वर्ड आते हैं, जो कटकर बनते हैं, ये भी पूरा वर्ड पहले लिख देंगे तब काटेंगे। जैसे कि अब आता है दवा, दा बनाएंगे और वाह पे आ की मात्रा है, ये रख दी पहले स्थान पर वाह की मात्रा, दवा। पीता, ये पा बनाएंगे और ये ता बनाएंगे। अब पा पर बड़ी ई की मात्रा है, ई की मात्रा को हम बिंदु से लिखते हैं और तीसरे स्थान पर, तो ये पा बन गया। पा का तीसरा स्थान ये है, ये ई की मात्रा आ गई बिंदी से, और ता का पहला स्थान ये है, ये हो गया पीता, क्योंकि ता पर आ की मात्रा, ये हो गया पीता। इसी तरह आता है मानना। माँ बनाएंगे, ना बनाएंगे, फिर ना बनाएंगे। अब माँ पर आ की मात्रा ये लग गई, ना पर कोई मात्रा नहीं है, इस वाले ना पर आ की मात्रा है, पहला स्थान ये है, तो माँ, ना और ना, मानना। हरा, ये हा बनाते हैं ऐसे, और ऐसे ही रा भी बनाना है, तो रा को हा में जोड़ना है, तो इसको ही थोड़ा सा बड़ा करके बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हरा। अब रा पर आ की मात्रा है, अब चाहो तो हा की मात्रा रा पर दिखाने के लिए यहाँ लगा दो, या फिर एक अंदाजे से, क्योंकि हा एक यहाँ तक है, रा यहाँ से शुरू है, तो यहाँ पर भी अगर हम पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये क्या पढ़ा जाएगा? हरा। इसी तरह से आता है बोरा, बा रा, और बा पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा डैश से लगाते हैं दूसरे स्थान पर बो, और रा पे आ की मात्रा है, पहले स्थान पर डैश से लगाएंगे बोरा। ये क्या, एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। इसमें 6-7 वर्ड हैं जो कि मात्रा लगाकर जैसे भी लिखे हैं वो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। बुक जिसके पास है ठीक है, वरना पूरी एक्सरसाइज ये लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट आता है सीता। अब सा 2 तरीके से बनता है, ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। अब हमें देखना है कि सा जो ता है वो किस सा पर फिट बैठता है, इस वाले पर या इस वाले पर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम सा इस तरह से बनाएं तो ये ता जो है आसानी से बन रहा है। तो सा पर ई की मात्रा है, तीसरे स्थान पर आ गई सी, और ता ये आ गया सीता। बाबू, ये बा बनाएंगे। अब बा भी, ये दोनों ही बा हैं, ये भी नीचे जाएगा। अभी लाइन तक एक बा बन गया, लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा नीचे और निकाल दें तो एक दूसरा वा आ गया, तो वा पर आ की मात्रा आ गई। और ये जो ऊ की मात्रा है ये हमेशा तीसरे स्थान पर डैश से लगती है, तो दूसरे वा पर है, ये यहाँ से शुरू है, तो तीसरा स्थान इसका ये होगा। ये क्या पड़ जाएगा? बाबू। बाजा, बा
और जा, ये आ की मात्रा आ गई और जा पर ये मात्रा आ गई बाजा। लाल, ये ला बन गया और ये एक ला और बन गया, लाल। ला पे पहले ला पर आ की मात्रा है, ये इस तरह से लगा देंगे, क्या पड़ा जाएगा लाल। या ये इस तरह से भी लिख सकते थे, ये नीचे ऊपर से नीचे भी बनता है ला इस तरह से और यूँ ऐसे भी लिखते, तब भी ये लाल ही पड़ा जाता। अब आता है काट, का बनाएंगे और टा, का पा की मात्रा काट। गोद, गा और दा, गा पे ओ की मात्रा लगानी है, दूसरे स्थान पर आती है डैश से, गा के दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा क्या पड़ा जाएगा गोद। नाता, ना और ता, ना पे आ की मात्रा, ता पर आ की मात्रा नाता। इसी तरह आता है तीसरा पॉइंट रोते। अब ये रोते लिखा है, एक शब्द चिन्ह होता है ये इस तरह से, ये रात का शब्द चिन्ह होता है। किसका शब्द चिन्ह होता है? रात का। अगर इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, रात ओ की मात्रा आ गई, ए की मात्रा आ गई, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं रोते, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर सीधा सीधा लिखेंगे रा और ता, ये ओ की मात्रा ये ए की मात्रा रोते। लेखा, ला और खा, खा को काट कर बनाते हैं तो ये ले हो गया, ये खा हो गया लेखा। आगम, आ एक मात्रा है तो गा से शुरुआत करेंगे, गा और माँ आगम। अब आ की मात्रा लगानी है, गा से पहले है और पहले स्थान पर ये आ गया डैश, आ गा और माँ आगम। चाची, अब ये चा बनाएंगे यूं और चा दूसरा भी नीचे को आना, थोड़ा नीचे और निकाल देंगे, इस लाइन तक एक चा हो गया, इस लाइन से यहाँ तक एक चा हो गया, तो चा और ची चाची। मामी, माँ बनाएंगे, दूसरा भी माँ बनाएंगे तो ये माँ और ये मी मामी। इसी तरह से आता है कान, का और ना कान, ये आ की मात्रा आ गई कान। फिर आता है योग, फोर्थ पॉइंट में है योग। योग का जब आगे चल के हम पढ़ेंगे तो इनके शब्द चिन्ह भी हैं, आउटलाइन भी हैं, लेकिन फिलहाल ये शुरुआत है तो हमें अक्षरों की पहचान करनी है, मात्राओं को सीखना है। तो इसको योग को हम कैसे लिखेंगे? या बनाएंगे और गा, और या पे ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर या के तो योग। असली, क्या बनाएंगे? सा और ला, ला पे ई की मात्रा भी है, ये ई की मात्रा लग गई, और आ भी एक मात्रा है, ये छोटा आ आया है तो इसको सा से पहले इस तरह से पहले स्थान पर डॉट से लिखते हैं। अगर बड़ा आ आता तो उसको डैश से, छोटा आ आता तो डॉट से, तो क्या हो जाएगा असली। कारण, का रा और ना, का पे आ की मात्रा यह आ गया कारण। लोभी, ला और भा, भा को काट कर बनाते हैं, ला पे ओ की मात्रा है दूसरे स्थान पर रखेंगे लो, और भा पे ई की मात्रा लोभी। लालची, ला और ची, जहाँ पे ई की मात्रा, ला पे आ की मात्रा लालची। इसी तरह था पांचवा पॉइंट बदला। बा बनाएंगे, दा बनाएंगे और ला, बा पे कोई मात्रा नहीं है, दा पर कोई मात्रा नहीं है, ला पर है तो आ की मात्रा लगा देंगे बदला। जागता, जा गा और ता, जा पे आ की मात्रा और ता पर आ की मात्रा जागता। डरावना, डा रा वा और ना, डा पे कोई मात्रा नहीं है, रा पर है आ की मात्रा, ये डरा हो गया। वना, वा पर कोई मात्रा नहीं है, ना पर मात्रा है तो ये ना हो गया डरावना। भयानक, भा बनाएंगे, या बनाएंगे, ना और का, भयानक। भा को हमेशा काट के लिखते हैं तो भा को काट देंगे, भयानक। या पे मात्रा आ गई तो यहाँ पे या पे आ की मात्रा रख देंगे, क्या हो जाएगा भयानक। लेने वाला, ला ना और वाह, और ये ला ऊपर को भी बना सकते हैं यूं और नीचे को भी बना सकते हैं यूं, क्योंकि ला नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये दोनों तरह से बनता है। ये वर्णमाला में मैंने सिखा दिया है, ये अभ्यास है। और इस वीडियो का जिसमें जो ये वर्णमाला सिखाई है, इस वीडियो में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर जिसने नहीं देखी है वो यहाँ से देख सकता है। ला पे एक की मात्रा, ये एक की मात्रा आ गई, ना पे एक की मात्रा, दूसरे स्थान पर एक की मात्रा आ गई, लेने और वा पे भी आ की मात्रा है, और ला यहाँ से शुरुआत करा है तो पहला स्थान इसका ये होगा लेने वाला। अब आता है पॉइंट 6। अब ये पूरे पूरे वाक्य हैं, जैसे कि पूरा लिखा है एक आदमी पेड़ पर है, तो एक का मैंने शब्द चिन्ह बताया था, अगर हम इसको एक बिंदी लगा दें तो ये एक पढ़ा जाता है। एक डॉट अगर इस तरह से बिंदु रख दें तो ये क्या पढ़ा जाएगा एक। आदमी, आ क्या है? एक मात्रा है, स्वर है, और दा से शुरू करेंगे हम, दा और माँ, तो आ पर जो दा है इस पर आ की मात्रा रखेंगे पहले स्थान पर, ये हो गया आ,
और माँ पर ई की मात्रा रखेंगे, ये हो गया मी। तीसरे स्थान पर आदमी, पेड़, पा बनाएंगे और ड़ा। ये जो ड़ा है ये वाला, इस रा को अगर हम काट दें तो ये ड़ा पड़ा था, और पा पर ए की मात्रा दूसरे स्थान पर, ये हो जाएगा पेड़। पर का मैंने एक शब्द चिन्ह बताया था इस तरह से, तो उस शब्द चिन्ह का ही यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ भी शब्द चिन्ह आए हैं जो पढ़ा दिए हैं वो उसका यूज़ करेंगे। पर का ये शब्द चिन्ह है, ये रा होता है। ये रा का आंकड़ा कैसे लगाते हैं ये आगे जब वीडियो आएंगी तो वो बताया जाएगा कि किस तरह से इसका यूज़ हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको याद करना है प्रैक्टिस से। पर, तो पर इस तरह से लिखा जाता है। हा का शब्द चिन्ह बताया था, ये हा अगर हम इस तरह से बना दें तो ये है पढ़ा जाता है। इसी तरह आता है भोला, भा बनाएंगे और ला, भा को काट कर बनाते हैं, ये ओ की मात्रा लग गई और ये ला पर आ की मात्रा लग गई, भोला। ये याद रखना है कि भा जो हमने बनाया ये इस तरह से, ये पहले काट कर नहीं लिखेंगे ताकि ये ऐसे लिख लिया और फिर इसको काट दिया फिर ला बना रहे हैं, नहीं। हमें क्या लिखना है, पहले पूरा वर्ड लिखना, जो काटने अक्षर है वो वर्ड लिखने के बाद ही काटने। मतलब ये है कि जब हमारी पेंसिल एक बार नोटबुक पर रख गई वो तभी उठेगी जब पूरा वर्ड बन जाएगा। अब का सब चिन्ह बताया था, अगर हम का को एक इस तरह रेखा में लगा दें का, तो ये का होता है। आ की मात्रा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये का ही पढ़ा जाएगा। ये जब भी इस तरीके से लिखा जाएगा तो वो का ही पढ़ा जाएगा। का पे आ की मात्रा का। बाप, बा बनाएंगे और पा भी इसी तरह से बनता है, बा भी इसी तरह से बनता है। वा पे आ की मात्रा है, ये हो गया वाप। कानपुर, का बनाएंगे, ना, पा और रा, तो ये का पे आ की मात्रा, ये हो गया कानपुर। अब पा पे ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर डैश से लगाई जाएगी मात्रा, लेकिन अगर हम यहाँ लगा दें ये इस तरह से, तो ये इसी तरह से लगाएंगे तो ये पा पर पड़ जाएगी। अगर ये डैश हम इस तरीके से खड़ा करके लगाते तो ये रा पर पड़ा जाता, तो ये तीसरे स्थान पर कानपुर पड़ा जाएगा। या फिर ये मात्रा इस रा के भी लास्ट स्थान पर रख सकते थे। ये नियम लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरह से ये जो दो वर्डों के बीच जो स्वर आते हैं तो कैसे उनका यूज़ करते हैं। ये वीडियो भी अगर आपको देखनी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख लीजिए, उससे वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये मात्रा का कैसे यूज़ करना है। जाता, जा और ता, जा पे आ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा, जाता है। ये सब चिन्ह आ गया है तो हा का प्रतीक बनाएंगे, ये है पढ़ा जाएगा। राम को, रा और माँ, राम। अब ये का एक सब चिन्ह आ गया, का, ये का हो गया, लेकिन इसके बीच में ओ की मात्रा रख दो तो ये पढ़ा जाएगा को। दो, अब ये जो दो है इसको गणित की तरह भी बना सकते हैं यूँ दो, या फिर इसको दा बनाकर ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं दो, ये दो ही पढ़ा जाएगा। बोझा, बा और झा, झा को काट कर बनाते हैं, ओ की मात्रा, झा पर आ की मात्रा, बोझा। करवी, का, रा और वा, ये ई की मात्रा, वा पर करवी, काट। का और टा, ये का पा की मात्रा, काट। कर, का रा कर। दे, दा बनाया, ए की मात्रा दे हो गया, दो, ये दा बनाया, ओ की मात्रा दो। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, गणित में जैसे बनाते हैं दो वैसे भी लिख सकते हैं। अब आता लड़का। अब देखो ये ला को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया लड़का। इसको रा को हम काट देते हैं, रा पढ़ाता है लड़का, का पा की मात्रा लड़का। रोते, रा ता, ये ओ की मात्रा आ गई, रो और ये ते, रोते। अगर ये जो मात्राएं लगा रहा हूँ अगर ये किसी की समझ नहीं आ रही हैं तो इसकी भी वीडियो है, इस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको सीख सकें कि मात्रा कहाँ डैश से लगानी है और कहाँ डॉट से लगानी है, पहले स्थान पर क्या होता है, दूसरे स्थान पर क्या होता है और तीसरे स्थान पर क्या होता है। इस तरह से आपको मात्राओं का भी पता चल जाएगा। मैं वर्णमाला की जो एक्सरसाइज है और ये जो मात्राओं की एक्सरसाइज है और ये जो दो व्यंजनों के बीच अगर स्वर आता तो वो कैसे लगाते हैं, तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यार रोते रोते, जब कभी भी एक वर्ड रिपीट होता है रोते रोते या कुछ भी कभी कभी, तो हम उस वर्ड को दोनों बार नहीं लिखते, पहला वर्ड लिखते हैं ऐसे रोते और ये इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं एस टाइप का, तो ये क्या है, ये डबल पढ़ा जाता है। जैसे कि हम कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं ना रोते, जैसे रोते लिखा और इस तरह से दो बना के लिख देते हैं, तो ये इस तरह से शॉर्ट हैंड में लिखा था रोते रोते, यानी कि एक रोते लिखा और ये एस बना दिया, तो समझो ये भी क्या लिखा है, यही वर्ड लिखा है जो यहाँ है, रोते रोते। छेदी, छा और दा, छा ये बन गया, ए की मात्रा आ गई और दी ई की मात्रा आ गई, छेदी। के का सब चिन्ह बताया था, लाइन से इस तरह से हल्का सा निकाल कर के, ये अगर इस तरह से निशान रख दें तो ये के पढ़ा जाता है घर।
घा घर, घा को काट कर बनाते हैं घर। पर एक सब चिन्ह आ गया, फिर सब चिन्ह लगाएंगे पर का, चला, चा और ला, तो ला पे ये आ की मात्रा चला। गया, गा और या पे आ की मात्रा गया। और ये जो विराम आता है ये जो हम ये लगाते हैं विराम, इसको हम इस तरह से लगाते हैं, ये हल्का सा क्रॉस का निशान, ये विराम पड़ा जाता है, ये हल्का सा ये क्रॉस का निशान, ये क्या पड़ा जाता है, विराम पड़ा जाता है। अब आता है लालची, तो 2 बार ला बनाएंगे, ला और ची, तो ला पे आ की मात्रा, इस ला पर कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर चा पे ई की मात्रा, तो हो गया लालची। आदमी, द मी, तो आ और ये मी, ये मात्रा यहाँ नहीं, इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि माँ के तीसरे स्थान पर, माँ के बाद है ना, तो माँ के बाद में अंदर लगाएंगे आदमी, बाहर नहीं लगाएंगे। सदा, सा बनाया, दा, सदा। मारा, मारा। जाता, जाता है का सब चिन्ह आ गया, और ये विराम को हम इस तरह से लगाते हैं। तो ये इस तरह से ये अभ्यास 14 पूरी हो गई है। एक एक वर्ड इसमें दिया है, जो भी एक्सरसाइज इसमें जो भी यूज़ हुआ है, जैसे मात्राएं हैं या वर्णों को कैसे लिखना है, स्वर को कैसे लिखना है, 2 व्यंजनों के बीच मात्राएं कैसे लगानी है, तो वो सभी के सभी वीडियो जो मैंने करा दिए हैं, उसके इसी वीडियो में उन सारी वीडियो के लिंक दे दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।